हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य गौड़ा और आज मैं लाया हूँ आपके लिए भाग 6 का भाग 6 राज्य। उसमें जो दूसरा भाग है वो होता है विधान मंडल। विधानमंडल में जैसे देश को चलाने के लिए संसद होती है, वैसे ही राज्यों में चलाने के लिए विधानमंडल होती है। ये दो होती है, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। आइए इन पे कुछ बात करते हैं, इनके अनुच्छेद के बारे में। कुछ अनुच्छेद है जो मेन उन्हें बताता हूँ, और इनकी जैसे सदस्य है, इनकी कितनी सीटें वो कैसे याद रखें, क्योंकि किताबी रट्टा सिर रटने पे याद नहीं होती, तो ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे विधान ये होती है 168, अनुच्छेद 168 में है, चर्चा है विधानमंडल की। विधानमंडल जो है वो राज्य में कानून बनाने की संस्था है। जैसे संसद बनाती है, ऐसी ही राज्यों में विधानमंडल कानून बनाती है। इसके 3 अंग होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और सदन होते हैं इसके विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो है वो युवा का वो है, युवा का संसद सदन है। और जो विधान परिषद है वो बुढ़ापों का सदन है। राज्यपाल इसमें अंग होता है। आइए इसके आगे चलते हैं। अभी 169 में 169 में है जो चर्चा है वो है विधान परिषद की चर्चा है। इसमें विधान परिषद का निर्माण यानी सर्जन बनाने की चर्चा है। इसमें इसको बनाने के लिए विधानसभा से प्रस्तावना 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, और फिर पारित करके इसको संसद में भेजना होगा। संसद में भेजने के बाद अगर संसद उसकी अनुमति देती है तो उसके बाद विधान परिषद उसी स्टेट में बना दिया जाएगा। अब तक विधान परिषद है वो सिर्फ 6 स्टेट में बना है, वो हम आगे देखेंगे। अनुच्छेद 171 में उसकी फुल चर्चा है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जैसे कि अब जानते हैं अनुच्छेद 170 में है विधानसभा की चर्चा है। इसमें विधानसभा की चर्चा ये है कि ये भंग हो सकती है। भंग कैसे होगी, यानी ये ख़त्म हो सकती है, ये अस्थायी होती है। जब इसका कोई बहुमत में अगर कोई हो, अगर सरकार गिर गई हो तो ये भंग हो सकती है। ये अस्थायी होती है। ये निम्न सदन भी कहा जाता है इसे। इसमें बहुमत में जो नेता रहता है उसको सीएम यानी मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से यानी ये जनता के चुने जिसको जनता चुनती है वो इसमें आता है, यानी डायरेक्ट आता है। डायरेक्ट मतलब इन जनता की तरफ से आता है। इसमें जो सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष तक की आयु चाहिए, और इसे युवा का सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 171 इसमें विधान परिषद है। विधान परिषद है जो ये भंग नहीं हो सकती है, और ये उच्च सदन होता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, यानी जो भी इसमें आता है वो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली आता है। और इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। इसमें जो सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष तक की आयु होनी जरूरी है। ये बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। इसमें विधानसभा जो होती है इसका 1/3 न्यूनतम 40 स्थान होना चाहिए। आइए अब आगे चलते इसके चुनाव की श्रेणियाँ देखते हैं, इसका चुनाव कैसे होता है इसकी। चलिए आगे देखते हैं विधान परिषद के चुनाव की श्रेणी। 5 श्रेणियाँ हैं इसकी। चलिए जैसे कि विधान परिषद सदस्य का चुनाव होता है 5 श्रेणियों में होता है। 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी, आइए देखते हैं। इसमें 1/3 सदस्य है जो विधानसभा चुनते हैं, यानी विधानसभा के जो सदस्य रहेंगे वो चुनेंगे। और 1/3 सदस्य जो पंचायत होती है उनके सदस्य ने वे चुनते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करते हैं उनको। और 1/12 सदस्य जो मध्य शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं वो चुनते हैं। 1/12 सदस्य जो 3 साल पूर्व स्नातक पास विद्यार्थी चुनते हैं। आइए इनकी जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, इनको बांटने की ट्रिक देखते हैं कि इन 5 श्रेणियों में कैसे कैसे बांटा जाता है वो देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है यूपी का, तो मतलब अपने से एग्जांपल लिया, जो सीटों का एग्जांपल है अपने से, जैसे 75 सीटें। तो जैसे विधानसभा है, जो विधानसभा जब चुनेगी
तो कैसे बटेगा, 1/3 मोहब्बत इससे बटेगा सीटों पे जो चलेगा। तो कैसे 75 गुणा 1/3 और फिर से डिवाइड करने के बाद 25 आ जाएगा। वैसे ही पंचायत की सीट भी 25 निकलेगी और 25 विधानसभा की, 25 पंचायत की। राज्यपाल जिनको मनोनीत करेंगे 13 सीट उनकी निकल जाएगी। जो शिक्षक रहेंगे उनके से 6 सीट उनकी, और विद्यार्थी जो चुनेंगे 6 वे हो जाएंगे। ऐसे ऐसे सीटें निकाली जाती है, यानी इनका ऐसे चुनाव हो जाता है। इनकी जो वोट पड़ती है वो इस सदन से पड़ती है। आइए अब आगे देखते हैं उसके आगे के अनुच्छेद। जैसे कि ये अनुच्छेद 172 में दिया है, विधान परिषद ये स्थायी होती है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 173 में दिया है इनकी योग्यता। 173 में बोला है भारत का वो नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, यानी पागल ना हो या कंगाल ना हो, यानी उस पर कर्जा ना हो, वो होता है दिवालिया। और एक होता है लाभ का पद ना हो, यानी कोई भी किसी भी सरकारी नौकरी या कुछ ना हो, सरकारी नौकरी पे ना हो। और विधानसभा का जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, और विधान परिषद की जो आयु के लिए बोला है वो 30 वर्ष की आयु बोला है। और अनुच्छेद 178 में बोला है, इसकी चर्चा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। यही इनको चुन के लाते हैं, और हटाने का जब इनको अगर ये कुछ गलत कर देते हैं, कुछ इनसे नहीं हो पाता है, तो इन्हें हटाने के लिए भी वो प्रस्तावना पारित करते हैं, तो भी इन्हें हटाया जा सकता है। और वो प्रस्तावना भी उसके ही सदस्य यानी विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। जैसे अनुच्छेद 182 में है विधान परिषद में सभापति और उपसभापति की चर्चा है। इसे चुनते इनके सदस्य ही हैं, और जिनको हटाना वो भी जैसे राज्यसभा में हुआ था, विधान सभा में हुआ था हटाने के लिए पारित, वैसी प्रस्तावना पारित करके इसको हटाया जा सकता है। और विधान परिषद का सभापति उपराज्यपाल नहीं होता है। 202 में है, अनुच्छेद 202 में है राज्य का बजट की चर्चा है। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश होता है, जो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लाया जाता है। इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने होती है, और सत्र शुरू होने पर 42 दिन रह जाती है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, और कैसे इनकी सदस्यता विधानसभा की सीटों को याद कैसे करें। इतने सारे राज्य हैं, उनकी बहुत शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। कृपया अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भेजना जो तैयारी कर रहे हैं, जो उनको याद नहीं हो पाती है। वो ट्रिक बताने से पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट और बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। आइए कुछ देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि ये भंग विधानसभा है जो ये भंग हो सकती है, निम्न अस्थायी होती है। ये प्रत्यक्ष रूप से, ये फर्स्ट सदन भी इसको कहा जाता है। इसमें जो आयु है 25 वर्ष तक होनी चाहिए। ये युवा का सदन होता है। ये निम्न में जो इसके सदस्य है, मतलब कम से कम इसमें 60 सदस्य है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 500 सदस्य होने चाहिए। और जो इसके जो मेंबर होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, यानी MLA कहा जाता है। विधान परिषद है ये भंग नहीं हो सकती, ये स्थायी रहती है, ये अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से आती है। ये सेकंड सदन भी इसको कहा जाता है, जिसमें लोग होते हैं उनकी आयु सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष तक की आयु चाहिए। ये बूढ़ों का सदन होता है। उसमें जो सदस्य है वो विधानसभा के 1/3 सदस्य अधिक नहीं होने चाहिए। इनके जो मेंबर होते हैं इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, यानी MLCA कहा जाता है। आइए अब चलते हैं ट्रिक पर और याद करते हैं विधानसभा के सदस्यों की सीटों को और उनके राज्य को ट्रिक के माध्यम से। इसी विधानसभा में जो राज्य और उनके जो सदस्य हैं, राज्य और सदस्य उनकी ट्रिक है, उनकी सीटों को कैसे याद रखें। तो ये जो कुछ राज्य पहले इनको देख लेते हैं, इनकी ट्रिक। जैसे ये ट्रिक है, आपने मेरे मारा त्यों, क्यों होता है, लेकिन तू का हम तोतले में पढ़ेंगे तू, तो हम AP से हो जाता है, आप से हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाता है नागालैंड, मेरे से होता है मणिपुर, और मारा से हो जाता है मेघालय, और त्यों से हो जाता है त्रिपुरा। में 60 सीट है इनकी। आइए इसके आगे देखते हैं दूसरे में। जैसे कि दूसरी ट्रिक है, इसको देखते हैं। जैसे कि देखते हैं, बीती बातों को क्यों उठा रही हो। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे मिलने आई बहुत दिनों बाद,
उसके बाद वो वही पुरानी वाली बातें उठाने लग गए, तो आप बोल सकते हो बीती बातों को क्यों उठा रही हो। टू तो उसके जो है उसमें सदस्य 243 और 234। जैसे बी बी से हो जाता है बिहार और त से हो जाता है तमिलनाडु। तो बी से हो जाएगा बिहार, यानी 243 सीटें यहाँ हैं और तमिलनाडु में 234 है। तो अगर जैसे ऐसे भी याद नहीं होता है तो जैसे बिहार हो गया, बिहार में सीट कितनी, एक सीट याद कर लो 243, इसका 3 को इधर भगा दोगे या 4 को इधर भगा दोगे तो तमिलनाडु की निकल जाएगी 234। आइए दूसरी ट्रिक देखते हैं। जैसे ये हो गई हज, भाई हज पे जा रहा हूँ मैं 90 दिन के लिए, तो ह से हो जाएगा हरियाणा, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़। हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 90 सीट है सभा इसकी राज्यों में विधानसभा के लिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जैसे हो जाएगा ये पते यानी 117 और 119। प से हो जाएगा पंजाब और ते से हो जाएगा तेलंगाना। पंजाब में 117 सीटें हैं और तेलंगाना में 119 सीटें हैं। आइए अब एक और देखते हैं आगे। इसके हो जाएगा ये उज्जैन खंड। जैसे उज्जैन कहाँ है, खंड यानी एक तरीके से वही बोलते हैं शिव जी के लिए होता है कि खंड, उनकी खंडपीठ ये सब। जैसे ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड में 17 सीटें और उज्जैन ये झारखंड में 81 है। आइए इसके आगे देखते हैं। जैसे कि अब हो गया साही लगाऊं तेरी आँखों में। साही यानी 32 और 68, इसको कैसे याद रखेंगे। जैसे स से हो जाए सिक्किम और ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सिक्किम में 32 और हिमाचल में 68 यानी 68 होता है। अब इसको कैसे, कोई बोलेगा यार फिर भी तो याद ही करना पड़ेगा, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्किम में जैसे 32 हो गया, 32 में 3 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 6 यहाँ लिख देंगे और बाकी ये जो 2 है, 2 का इसका 3 गुना कर दोगे, 3 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे ही याद हो गई। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जैसे MB बहुत MB खर्चा होगी देखने में, तो MB से हो जाएगा 288 और 294, यानी M से हो जाएगा महाराष्ट्र और B से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब जैसे 288 है, वही वाली बात हो गई कि यार याद कैसे रखेंगे, तो बहुत सिंपल है। 28 के बाद क्या आता है 29 और 8 का आधा कर दोगे 4, हो गया याद। अब वो जैसे हो गया के एम पी है ना, मेरी बाइक भाई किलोमीटर पर भागती है। कितनी भाग गया तेरी बाइक, 221 से लेकर 230 तक भाग गया है मेरी बाइक। तो हो जाएगा जैसे के से हो गया केरला है ना 221 और मध्य प्रदेश में होगी 230। आप इसे भी आसान रखना याद है। अगर ऐसे याद नहीं होता ऐसे, जैसे 221 केरला की, 21 के बाद एक छोड़ के एक 22, यहाँ के 22 के बाद क्या था 23। सीधी सिंपल 22 का 23 आ जाएगा, हो गई याद। जीरो लगा देना और 1 को माइनस कर देना, 1 हटा देना, जीरो ही आने वाला है। ऐसे वो मैं बताना भूल गया था, वो जैसे हमने KMP लिखा था ना, तो के की जगह केरला लिखवाया था, तो केरला की जगह आप केरला काट के कर्नाटका कर लेना। और MP यानी मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ही रहना, बाकी सब सही है। वो थोड़ा करेक्शन हो गया था। अब आते हैं इसमें देखते हैं। चलो इसको रफ कर देते हैं। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे एक आके देख ले। हाँ तो आके देख ले, क्या देख ले, आसाम और केरला में सीट देख ले आके। आसाम में 126 और केरला में 140 सीट है। इसको कैसे याद रखें, इसका भी है। तो आसाम की सभी सीटों को जोड़ दो, 6 और 2 कितने होती है, 6 7 8 और एक हो गई 9। 9 के बाद क्या आता है 10, तो 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। अब 4 कैसे लाए, 4 है, 2 गुना कर दो, 2 जोड़ दो या 2 डबल कर दो, 2 का 4 हो जाएगी, तो हो गई, वैसे याद हो गई। अभी इसके आगे देखते हैं। जैसे हो गया AG सुनते हो ज़रा, पता तो करिए आंध्र प्रदेश और गुजरात में कितनी सीट है। तो आंध्र प्रदेश में 175 सीट है, गुजरात में 182 सीट है। अब इसको कैसे याद रखें, अगर 175 याद रख लिया आंध्र प्रदेश, तब देख लो जैसे ये आंध्र प्रदेश यानी 7, इस 5 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 यानी हम इसे 175 में अगर 7 जोड़ देते हैं तो 182 ऐसी हो जाएगा। वो याद हो गया ट्रिक। चलिए अब आगे देखते हैं इसके अगले वाली ट्रिक को। चलिए अब देखते हैं। ये ट्रिक होती है रूप यानी रूप तेरा मस्ताना। ये 200 से 400 रुपये खर्चा किया तो तेरे रूप पे निखार आया। जैसे R से हो जाता है राजस्थान और यूपी से हो जाता है उत्तर प्रदेश। जैसे राजस्थान होता है 200 सीटें और उत्तर प्रदेश में 403। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो जैसे 200 हो गया, 200 का हम डबल करेंगे कितना हो जाएगा,
200 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 में हम 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 200, सॉरी 403 हो जाएगा। अब भाई साहब सुबह सुबह उठते हैं, व्हाट्सअप में देखते हैं गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा, गुड मॉर्निंग। अब अपने से बोलेंगे, कई दिनों बाद मैसेज आया तो बोलेंगे उसको गुड मॉर्निंग तेरी 40 बार। तो यानी जी से हो जाएगा गोवा और एम से हो जाएगा मिज़ोरम। गोवा में 40 सीटें हैं और मिज़ोरम में भी 40 सीटें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और ऐसी नई ट्रिक जानने के लिए और कुछ जानकारी जानने के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें। और ये चैनल, ये जो वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाए जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए एक बेस्ट ट्रिक और बेस्ट थोड़ा बहुत जो हमको जान आता है वो लेके। जो केंद्र शासित प्रदेश है इनमें देख लेते हैं। दीपक जला दे, इसकी ट्रिक होती है द फिर से दिल्ली, प से पुंडुचेरी, ज से जला से यानी जम्मू कश्मीर। दिल्ली में 70 सीटें हैं, पुंडुचेरी में 30 है, जम्मू कश्मीर में 114 संभावित है। मतलब जो आगे होएगी मतलब संभावित है, और जो वर्तमान में है वो होती है 111 सीट। और इसमें भी कुछ वाद है, जैसे कि 24 सीटें हैं जो पीओके की है, और बाकी 87 जो जम्मू कश्मीर में, उसमें लद्दाख और उसका भी है कुछ, मतलब ऐसे मतलब है अभी। तो उसके बाद में जो होने के बाद अभी कुछ चेंज हो सकता है, उस चेंज होने के बाद जो आएगी वो वैसे रहेगी। लेकिन अभी तो 114 संभावित है और वर्तमान में 111 जम्मू कश्मीर में है। आइए चलो और देखते हैं विधान परिषद, वो 6 राज्यों में विधान परिषद है उनको देख लेते हैं, लास्ट रहेगी उसके बाद। जैसे ये हमारा है बदमाश यूपी के आते हैं विधान परिषद के 6 राज्यों में, जहाँ भी विधान परिषद है वो आते हैं यूपी, यानी बदमाश यूपी के आते हैं। बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। और इसके अलावा जो नोट करके लिखिए वो लिखना, जम्मू एंड कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो पुनर्गठन राज्य ने दोबारा उसमें जो शासन चला था, मतलब वो जो पहले था 370 वो हटाने के बाद इस राज्य को पुनर्गठन कर दिया गया है अधिनियम 2019 के तहत। थैंक यू।